नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेलोशिप छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के बारे में। ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च शिक्षा में अपना एडमिशन करवा चुके हैं, उन सभी साथियों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, जो फेलोशिप छात्रवृत्ति योजना के रूप में गवर्नमेंट्स के द्वारा संचालित की गई है। अगर आप अपना उच्च शिक्षा में फाइनेंशियली सपोर्ट चाहते हैं, तो इस योजना में आपको आवेदन करना चाहिए, ताकि आपकी जो आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिल सके, वो इस योजना के माध्यम से मिल सके। साथियों, दो गवर्नमेंट्स के द्वारा दो योजनाएं चलाई गई है, जिसमें से आप यहाँ पर पहले देख सकते हो अंबेडकर फेलोशिप योजना 2025-26 के बारे में। दूसरी योजना यहाँ पर आपको दिख रही होगी अंबेडकर छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2025-26। दोनों ही योजनाएं बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसमें योग्यता अथवा पात्रता रखते हैं, तो आप इस योजना में अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। और देखिएगा, अमाउंट भी इसमें देखो 25 लाख तक की छात्रवृत्ति आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके पा सकते हैं। अब आपके पास कौन कौन सी इस योजना में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप इस फेलोशिप छात्रवृत्ति योजना में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो पूरे डिटेल वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इन दोनों योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें देखिएगा, दोनों का कंपैरिजन करके भी हम इसके बारे में, दोनों योजनाओं के बारे में जानेंगे। कौन सी योजना आपके लिए बेटर होगी, उसको आप खुद ही सिलेक्ट कीजिएगा, और उसी योजना में आप अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। चलिएगा साथियों, चलते हैं इस दोनों योजनाओं के बारे में अच्छे से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। फिर लास्ट में आपको जो अच्छी लगे उस योजना में आपको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना है, ताकि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मिल सके। चलिएगा, देखिएगा, ये एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान सरकार के द्वारा, कार्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन, अंबेडकर फीट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑफिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या इसकी इम्पोर्टेंट देखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। वर्ष 2025 हेतु अंबेडकर छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना एवं अंबेडकर फेलोशिप योजना के विज्ञापन को विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत ये दोनों योजनाओं के बारे में कहा गया है। अब इन दोनों योजनाओं में क्या खास बातें हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक योजना आपके सामने दिखाई दे रही होगी, अंबेडकर फेलोशिप योजना 2025-26। और एक यहाँ पर आपको दिख रही होगी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2025-26। दोनों ही योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पात्रता देखिए, पात्रता जो है वो बताई गई है। तो पात्रता में जो है आपको क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो जो है आवेदन जो है वो आवेदक जो है वो राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो। अनुसूचित जाति का सदस्य होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ परिवार के समस्त स्रोतों से आय जो है उसकी 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। स्नाकोत्तर यानी कि आपने जो पीजी की है, पीजी में आपको जो है यहाँ पर 55% मार्क के साथ पास आउट होना जरूरी है साथियों। विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी पाठ्यक्रम में 6 विषयों में आपका एडमिशन होना चाहिए। अब ये 6 विषय जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 6 विषय के बारे में हम 6 विषय की बात करें, तो ये 6 विषय कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा। समाजशास्त्र, उसके बाद में लोक प्रशासन आ जाता है, लोक प्रशासन में भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र में इसी प्रतिशत में आपका होना चाहिए, 55%, 55% के साथ आप इसमें। आप देखिएगा, 5वां पॉइंट है आवेदक की जो आयु है वो विज्ञापन जारी करने की तिथि को 35 वर्ष से अधिक ना हो। तो 35 ईयर से अधिक आपकी आयु ना हो, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवार में एक परिवार के अधिकतम 2 संतान योजना में आवेदन कर सकते हैं। माता पिता अथवा संरक्षक के एक परिवार में से 2 जो है इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। अब फेलोशिप योजना की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, फेलोशिप छात्रवृत्ति में कितनी राशि जो है वो आपको मिलने वाली है, किस तरह से आपको इसमें राशि दी जाएगी। फेलोशिप योजना की बात करें तो कुल 5.40 लाख रुपए इसके माध्यम से मिलने वाले हैं। 15,000 प्रति माह, अधिकतम 3 वर्ष या पीएचडी पाठ्यक्रम समाप्ति जो भी पहले हो उसमें आपको ये 5.40 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। कुल लाभार्थी इसमें कितने होंगे? 6 शिक्षार्थी का चयन इस योजना में किया जाएगा। आवेदन की तिथि है वो 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट होकर के अंतिम तिथि इसकी 14 अगस्त तक रखी गई है। ठीक है, उसके बाद आवेदन आपको इस वेबसाइट के माध्यम से करना है, ईमेल के द्वारा भी आप इसमें संपर्क कर सकते हो। अब देखिएगा दूसरी जो फिर योजना है, दूसरी योजना यहाँ पर आ जाती है अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। इसमें भी सेम कंडीशन जो है वो आपके सामने रखी गई है। सेम कंडीशन क्या है कि वो एक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। परिवार के समस्त स्रोतों में इसकी जो आय जो रखी गई है वो 6 लाख से अधिक ना हो, जबकि इसमें 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोनों का जो है कंपैरिजन आप देख लीजिएगा। स्नातकोत्तर में आपको 55%, जो कि इसमें भी आपसे 55% जो है वो मांगी गई थी। पीजी में आपको 55% होना चाहिए। भारत के बाहर विदेशी विश्वविद्यालय से जो है वो आप शैक्षणिक संस्थान में पीएचडी या पाठ्यक्रम में 6 विषयों, अब ये 6 विषय जो है वो कौन कौन से हैं तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। 6 विषय यहाँ पर राजनीति शास्त्र आ जाता है, समाजशास्त्र आ जाता है, उसके बाद में लोक प्रशासन, निधि, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र में प्रवेशित होना चाहिए। आवेदक की जो आयु है वो विज्ञापन जारी होने से 35 वर्ष से अधिक ना हो, जो कि इसमें भी अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में भी सेम कंडीशन रखी गई है। आप देखिएगा, एक में मिल रहा है आपको अंतर्राष्ट्रीय वाली, एक में अंबेडकर वाली में मिल रहा है आपको 5 लाख, उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो छात्रवृत्ति योजना उसमें आपको 25 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब इस 25 लाख में कैसे आपको डिवाइड किया गया है? प्रथम वर्ष में आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्रथम वर्ष में आपको दिए जाएंगे 10 लाख रुपए, फिर द्वितीय वर्ष में आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और तृतीय वर्ष में आपको मिलने वाले हैं 5 लाख रुपए। इस तरह से 3 किस्तों के माध्यम से आपको पूरे 25 लाख इस योजना के तहत दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि इसमें देखिएगा कितने विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। सो दोस्तों आपको इसमें केवल जो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है इसमें 6 विद्यार्थियों का शिक्षार्थियों का जो है चयन होगा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय के लिए होगा 5 शिक्षार्थियों का। अंतर्राष्ट्रीय में जिन जिन शिक्षार्थियों का चयन होगा उनको 25 लाख रुपए मिलेंगे वो 3 वर्ष में, और जिनका अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना में चयन होगा उनको 5.40 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोनों में आपकी योग्यता होनी चाहिए, दोनों में किस योजना के लिए आप पात्र हैं ये आपको डिसाइड करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट अपना आता है साथियों, देखिएगा इसमें कुछ कहा गया, उक्त दोनों योजनाओं के प्रचार प्रसार के अभाव में राज्य एवं विदेश में अध्ययनरत पीएचडी शिक्षार्थी आवेदन नहीं कर पाते एवं कुछ छात्रवृत्तियां हर वर्ष लैप्स हो जाती है। अतः श्रीमान जी से देखिएगा ये जो है वो सूचना देने के लिए आपसे बात कर रहा है, सूचना के लिए ये आपको के इसमें कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि राजस्थान राज्य सरकार की अब ये एक अभिनव पहल है, इसके माध्यम से अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2025-26 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें देखिएगा जो अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है इसमें देखिएगा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया योजना में आवेदन है तो स्पेशल ये किसके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना के बारे में, कि इसमें आवेदक का जो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही 25 पीजी में 55% होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु आपकी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसा विद्यार्थी को आशय हेतु वचनबद्धता के लिए 100 रुपये नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप और किसी अन्य जगह से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको वहाँ पर देना होगा स्टाम्प पर लिख कर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पर देखिएगा 3 किस्तों में आपको किस तरह से जो है वो मिलने वाली है, 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख। 3 वर्षों में आपको कुल मिलाकर के 25 लाख की छात्रवृत्ति दे होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, आपका जो फॉर्म है वो किस तरह से आपको भरना है। तो ये देखिएगा, फॉर्म 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 14 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। इसमें देखिएगा, आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पीएचडी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, साथ ही शोध शीर्षक एवं रूपरेखा आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे। ये पूरे दस्तावेज आपको जो है अपने फॉर्म के साथ फिल करने हैं साथियों, ठीक है। अगला पॉइंट आता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों, देखिएगा ये सामान्य जानकारी है जो आपको खुद को पढ़नी है। देखिएगा, योजना के अधिकतम देय राशि कितनी होगी, तो 25 लाख रुपए। इसमें अधिकतम जो 6 विद्यार्थी हैं उनको इसमें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आती है फेलोशिप योजना, अंबेडकर फेलोशिप योजना वर्ष 2025-26। इसमें भी सेम जो है वो आपको कंडीशन मैंने समझाई दी है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। मूल निवासी होना चाहिए, साथ ही पीजी में 55% होना चाहिए। उसी के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपके पास होंगे इनको भी आपको अपने आवेदन फॉर्म में चस्पा कर देना है। साथ साथ चयन प्रक्रिया में केंद्रीय या राज्य के राजकीय विद्यालयों में प्रवेशित शिक्षार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में किसको प्राथमिकता दी जाएगी, जो राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थी है उनको। उसमें अभ्यर्थी की आयु जो योजना के अंतर्गत जो विज्ञापन में दी गई है वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी ध्यान रखा जाएगा। अभ्यर्थी राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी होना चाहिए, ये स्पेशल आपके लिए पॉइंट है, ठीक है। आयु सीमा जो है अभ्यर्थी की संपूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित जो आय है वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके बारे में भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है, तो सेम इसकी आवेदन प्रक्रिया रहने वाली है। 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे। इसमें सारी चीज़ें हैं वो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पैड आपको बनवाना है। उसमें आपको ऐसा लिख के देना है कि भाई मैं किसी भी दूसरी जगह से जो छात्रवृत्ति है उसका लाभ नहीं ले रहा हूँ, ऐसा आपको वहाँ पर देना है 100 रुपये के स्टाम्प पैड पे। इसको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ करके अपना फॉर्म फिल करना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, तो चयन की प्रक्रिया होगी वो आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन हो जाएंगे तो पत्रों में से फेलोशिप योजना के अंतर्गत अधिकतम 6 आवेदकों का चयन किया जाएगा एवं अनुमोदन छानबीन समिति एवं राज्य अनुमोदन समिति द्वारा किया जाएगा। जब आपको पूर्ण निरीक्षण कर लिया जाएगा उसके बाद में योजना की जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। आपको चयन अभ्यर्थियों का नाम उसमें शो कर दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना में कितने जो रुपए हैं वो आपको मिलने वाले, कितनी राशि आपको दे होगी, तो 15,000 3 वर्षों के लिए, ठीक है। 3 वर्षों के यानी कि एक मंथ में 15,000 की अमाउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। इसमें कुल 6 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। देखिएगा, इसमें ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। इसको किस तरह से आपका एक फ़ोटो या जो है वो आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम, होम स्टेट आ जाएगा, कैंडिडेट का होम स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में सिलेक्ट कैटेगरी आपकी आ जाएगी, तो कैटेगरी भी आपको SC कैटेगरी का आप होनी चाहिए। साथ ही साथ फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको फिल करना है। कैंडिडेट का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेशनैलिटी, फादर का नेम, मदर नेम। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि करंट एड्रेस आपको देना है। सिटी, टाउन, पिन कोड, स्टेट, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। इसके बारे में आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी आपको यहाँ पर फिल करना है। एग्जामिनेशन नेम, ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट टेकन भी आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीज़न के बारे में, परसेंटेज के बारे में, कितना परसेंटेज जो है वो आपके अंदर है, डिवीज़न, परसेंटेज। अब इंस्टीट्यूट डिटेल्स भी आपको फिल करनी है, जैसे कि रिसर्च टॉपिक स्टेटस, कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो,
इसके बारे में आपको फिल करना है। रिसर्च वर्क लीडिंग टू अवार्ड ऑफ डिग्री, इसके बारे में। सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है, उसके बाद में डिपार्टमेंट एंड स्कूल, इसको भी आपको फिल करना है। साथ ही साथ रिसर्च टॉपिक के बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड करवानी है। स्ट्रीम क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, कौन से सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में। टाइटल ऑफ रिसर्च, उसका टॉपिक क्या रहे उसके बारे में आपको फिल करना है। ये सारी चीज़ें जो है, अपर सुपरवाइज़र डिटेल्स के बारे में भी आपको जानना है। ये सारी चीज़ें आपको इस फॉर्म में फिल करने के बाद, सिग्नेचर करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। नेक्स्ट वन पर बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन। इसमें देखिएगा, इसमें इसका भी सेम जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको यहाँ पर आपको चश्मा करना है। इसमें भी सेम डिटेल जो है वो आपको भरनी है जैसे पिछली वाली योजना में आपने भरा था, ठीक है। तो सेम डिटेल इसमें आएगी, सारी डिटेल इसमें आपको भरनी है। ये कुछ सारी डिटेल जो इसमें दी गई है, लास्ट में आपको एक साइन करना है, उसके बाद में अपना फॉर्म फिल हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप इस योजना के लिए पात्र है और इस योजना में आप आवेदन करना चाहते हैं तो सारी पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से समझा दिए गए हैं। अब आपको खुद तय करना है आप किस योजना के लिए एलिजिबल है, उसी योजना के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। और उसमें अगर आपका चयन होता है तो आपको दोनों में से किसी भी योजना में अगर आपका चयन होता है तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी इस योजना के बारे में जान सके और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करता रहता हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।